तुम्हारे बिना मन नहीं लगता, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, दोस्तों के बिना मेरा मन नहीं लगता। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट या डिडंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। और डिडंट ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस फील लाइक विदाउट प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक ज़रूर देखना। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बिल्कुल डेली लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। आई डोंट फील लाइक विदाउट यू। उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। आई डोंट फील लाइक विदाउट हर। फैमिली के बिना यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक हियर without my family. I don't feel like here without my family. दोस्तों के बिना मेरा मन यहाँ नहीं लगता। I don't feel like here without my friends. I don't feel like here without my friends. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। उसका मेरे बिना मन नहीं लगता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। तुम दिन भर खेलते रहते हो, वो दिन भर मसरूफ होगा। मैं दिन भर काम करता हूँ, हम दिन भर खाएंगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिन भर यानी हर सेंटेंस में दिन भर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग मीन दिन भर। आइए कंप्लीट फार्मूला देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस ऑल डे लॉन्ग। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और ऑल डे लॉन्ग ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन दिन भर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तुम दिन भर खेलते रहते हो। यू कीप प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग। यू कीप प्लेइंग ऑल डे लॉन्ग। बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। वो दिन भर मसरूफ होगा। ही विल बी बिजी ऑल डे लॉन्ग। He will be busy all day long. मैं दिन भर काम करता हूँ। I work all day long. I work all day long. हम दिन भर खाएंगे। We will eat all day long. We will eat all day long. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम दिन भर सोते हो। तुम दिन भर सोते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। किस लिए आप वहाँ गए? किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूं? किस लिए मैं आपकी मदद करूं? किस लिए तुम अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो? इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं
किस लिए, यानी हर सेंटेंस में किस लिए कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट। फॉर व्हाट मीन किस लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर व्हाट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फॉर व्हाट ये हमारा फार्मूला है, दैट मीन किस लिए। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। किस लिए आप वहां गए। फॉर व्हाट डिड यू गो देयर। फॉर व्हाट डिड यू गो देयर, बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूं। फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी। फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी, किस लिए मैं आपकी मदद करूं। फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू। फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू, किस लिए तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम। फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। किस लिए आप यहाँ आए। किस लिए आप यहाँ आए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। असल में बात यह है कि मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। असल में बात यह है कि वो यहाँ आना नहीं चाहता। असल में बात यह है कि उसने झूठ बोला। असल में बात यह है कि वो फेल हो गया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में बात ये है, यानी हर सेंटेंस में असल में बात ये है कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में द मेन पॉइंट इज दैट। द मेन पॉइंट इज दैट मीन असल में बात ये है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। द मेन पॉइंट इज दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और द मेन पॉइंट इज दैट ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन असल में बात ये है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको एंड तक जरूर देखना। असल में बात यह है कि मैं वहां जाना नहीं चाहता। द मेन पॉइंट इज दैट आई डोंट वांट टू गो देयर। द मेन पॉइंट इज दैट आई डोंट वांट टू गो देयर, बिल्कुल फार्मूले के इन मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, असल में बात यह है कि वो यहाँ आना नहीं चाहती। द मेन पॉइंट इज दैट शी डजंट वांट टू कम हियर। द मेन पॉइंट इज दैट शी डजंट वांट टू कम हियर। असल में बात यह है कि उसने झूठ बोला। द मेन पॉइंट इज दैट ही टोल्ड अ लाई। द मेन पॉइंट इज दैट ही टोल्ड अ लाई। असल में बात यह है कि वो फेल हो गया। द मेन पॉइंट इज दैट ही गॉट फेल। द मेन पॉइंट इज दैट ही गॉट फेल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। असल में बात यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। असल में बात यह है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मदन। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। अभी तक वो नहीं आई। अभी तक उसे पैसे नहीं मिले। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी तक, यानी हर सेंटेंस में अभी तक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में येट।
येट मीन अभी तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस येट। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इसको आखिर तक जरूर देखना। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई। माई कार हैज नॉट अराइव्ड येट। माई कार हैज नॉट अराइव्ड येट बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। आई हैव नॉट हैड फूड येट। आई हैव नॉट हैड फूड येट अभी तक वो नहीं आई। शी हैज नॉट कम येट। शी हैज नॉट कम येट अभी तक उसे पैसे नहीं मिले। ही हैज नॉट रिसीव्ड द मनी येट। ही हैज नॉट रिसीव्ड द मनी येट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी तक तुम नहीं गए। अभी तक तुम नहीं गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो शायद ही यहाँ रुकेगा। तुम शायद ही उससे बात करोगे। मैं शायद ही घर जाऊंगा। हम शायद ही खेलेंगे। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शायद ही, यानी हर सेंटेंस में शायद ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्डली एवर। हार्डली एवर मीन शायद ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है और ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है। प्लस हार्डली एवर यही हमारा फार्मूला है। दैट मीन शायद ही प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं इसी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वो शायद ही यहाँ रुकेगा। He will hardly ever stay here. He will hardly ever stay here बिल्कुल हम फार्मूले के मुताबिक जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम शायद ही उससे बात करोगे। You will hardly ever talk to him. You will hardly ever talk to him मैं शायद ही घर जाऊंगा। I will hardly ever go home. I will hardly ever go home हम शायद ही खेलेंगे। We will hardly ever play. We will hardly ever play और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम शायद ही वहाँ जाओगे। तुम शायद ही वहाँ जाओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुमसे बात करेगी। इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम ये इम्तिहान पास करोगे। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुम्हें बुलाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो यहाँ आएगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस गलत फहमी में मत रहना के, यानी हर सेंटेंस में इस गलत फहमी में मत रहना के कॉमन सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट मीन इस गलत फहमी में मत रहना के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट ये हमारा फार्मूला है विच मीन इस गलत फहमी में मत रहना के। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं ऐसे
जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड यानी आखिर तक जरूर देखना। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुमसे बात करेगी। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट शी विल टॉक टू यू। डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन दैट शी विल टॉक टू यू। बिल्कुल हमने फार्मूले स्ट्रक्चर को फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम ये इम्तिहान पास करोगे। Don't have this misconception that you will pass this exam. Don't have this misconception that you will pass this exam. इस गलत फहमी में मत रहना कि वो तुम्हें बुलाएगा। Don't have this misconception that he will invite you. Don't have this misconception that he will invite you. इस गलत फहमी में मत रहना कि वो यहाँ आएगा। Don't have this misconception that he will come here. Don't have this misconception that he will come here. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो वहाँ जाएगा। इस गलत फहमी में मत रहना कि वो वहाँ जाएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ। तुम जल्दी ही खिलाड़ी बनने वाले हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी ही, यानी हर सेंटेंस में जल्दी ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सुन टू बी। सुन टू बी मीन जल्दी ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस सुन टू बी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना बल्कि आखिर तक जरूर देखना। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। ही इज सून टू बी अ डॉक्टर। बिल्कुल हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। ही इज सून टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो। यू आर सून टू बी अ टीचर। यू आर सून टू बी अ टीचर। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ। आई एम सून टू बी एन इंजीनियर। आई एम सून टू बी एन इंजीनियर। तुम जल्दी ही खिलाड़ी बनने वाले हो। यू आर सून टू बी अ प्लेयर। यू आर सून टू बी अ प्लेयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम जल्दी ही बाप बनने वाले हो। तुम जल्दी ही बाप बनने वाले हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ। तुम जल्दी ही खिलाड़ी बनने वाले हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी ही, यानी हर सेंटेंस में जल्दी ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सुन टू बी। सुन टू बी मीन जल्दी ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस सुन टू बी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करना बल्कि आखिर तक जरूर देखना। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है। ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। बिल्कुल हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया। ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो। यू आर सुन टू बी अ टीचर। यू आर सुन टू बी अ टीचर। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ। आई एम सुन टू बी एन इंजीनियर। आई एम सुन टू बी एन इंजीनियर। तुम जल्दी ही खिलाड़ी बनने वाले हो। यू आर सुन टू बी अ प्लेयर। यू आर सुन टू बी अ प्लेयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम जल्दी ही बाप बनने वाले हो। तुम जल्दी ही बाप बनने वाले हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। वो अभी भी सो रहा है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। वो अभी भी खाना पका रही है। हम अभी भी खेल रहे हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें डेली रोजाना बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी भी, यानी हर सेंटेंस में अभी भी कॉमन मुश्तरक सेम है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में स्टिल। स्टिल मीन अभी भी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस स्टिल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। सो हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो अभी भी सो रहा है। ही इज स्टिल स्लीपिंग। ही इज स्टिल स्लीपिंग। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। इज ये हेल्पिंग वर्ब है। स्टिल मीन अभी भी। स्लीपिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टिल रीडिंग। एम ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। स्टिल मीन अभी भी और रीडिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल, वो अभी भी खाना पका रही है। शी इज स्टिल कुकिंग। शी ये सब्जेक्ट है। इज ये हेल्पिंग वर्ब है। स्टिल मीन अभी भी और कुकिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। हम अभी भी खेल रहे हैं। वी आर स्टिल प्लेइंग। वी आर स्टिल प्लेइंग। वी सब्जेक्ट है। आर ये हेल्पिंग वर्ब है। स्टिल मीन अभी भी और प्लेइंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुम अभी भी सीख रहे हो। तुम अभी भी सीख रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं मना नहीं कर सकता। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि, यानी हर सेंटेंस में ऐसा नहीं है कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज नॉट लाइक दैट मीन ऐसा नहीं है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज नॉट लाइक दैट
प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन ऐसा नहीं है कि यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। इट इज़ नॉट लाइक दैट ही डजंट वांट टू मीट यू। इट इज़ नॉट लाइक दैट ही डजंट वांट टू मीट यू। बिल्कुल इस फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट वांट टू गो। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई डोंट वांट टू गो। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन ऐसा नहीं है कि, और आई डोंट वांट टू गो ये हमारा सेंटेंस है। दैट मीन मैं जाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट ही विल नॉट कम। इट इज़ नॉट लाइक दैट ही विल नॉट कम। इट इज़ नॉट लाइक दैट ये फार्मूला है और ही विल नॉट कम ये सेंटेंस है। ऐसा नहीं है कि मैं मना नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई कैन नॉट फॉरबिड। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई कैन नॉट फॉरबिड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बात करना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो तुमसे बात करना नहीं चाहता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स वंदना। मुझे कानून मत सिखाओ। वो मुझे कानून सिखा रहा था। उसे कानून सिखाने की कोशिश मत करना, वो तुम्हें कानून सिखाएगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कानून सिखाना, यानी हर सेंटेंस में कानून सिखाना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टीच लॉ टू। टीच लॉ टू मीन कानून सिखाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। प्लस टीच लॉ टू, ये हमारा फार्मूला है। दैट मीन कानून सिखाना। प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। मुझे कानून मत सिखाओ। डोंट टीच लॉ टू मी। डोंट टीच लॉ टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वो मुझे कानून सिखा रहा था। ही वॉज टीचिंग लॉ टू मी। ही वॉज टीचिंग लॉ टू मी। उसे कानून सिखाने की कोशिश मत करना। डोंट ट्राई टू टीच लॉ टू हिम। डोंट ट्राई टू टीच लॉ टू हिम। वो तुम्हें कानून सिखाएगा। ही विल टीच लॉ टू यू। ही विल टीच लॉ टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे कानून सिखाओ। उसे कानून सिखाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो हमेशा मनमानी करता है। तुम फिर अपनी मनमानी कर रहे हो। उसे अपनी मनमानी करने की आदत थी। उन्होंने वह भी अपनी मनमानी की। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मनमानी, यानी हर सेंटेंस में मनमानी कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन वे। ओन वे मीन मनमानी यानी दिल की मर्जी, वही करना जो दिल चाहता हो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट
प्लस गेट। गेट ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर प्लस ओन वे। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो हमेशा मनमानी करता है। He always gets his own way. He always gets his own way. बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम फिर अपनी मनमानी कर रहे हो। You are getting your own way again. You are getting your own way again. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे अपनी मनमानी करने की आदत थी। He used to get his own way. He used to get his own way. उन्होंने वहाँ भी अपनी मनमानी की। They got their own way even there. They got their own way even there। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें मनमानी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मनमानी नहीं करनी चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। आज वो काफी मसरूफ है। तुम काफी खुश देख रहे हो। मैं काफी परेशान था। वो काफी प्यासा है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं काफी। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में क्वाइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहता है। प्लस क्वाइट। क्वाइट मीन काफी। QUITE क्वाइट मीन काफी प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आज वो काफी मसरूफ है। He is quite busy today. He is quite busy today. He ये सब्जेक्ट है। is ये हेल्पिंग वर्ब है। quite मीन काफी, busy मसरूफ, today आज। तुम काफी खुश देख रहे हो। You are looking quite happy. You are looking quite happy. You ये सब्जेक्ट है। आर ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये सब्जेक्ट यू के मुताबिक है। क्वाइट मीन काफी और हैप्पी मीन खुश होना। मैं काफी परेशान था। मैं काफी परेशान था। आई वॉज क्वाइट वरीड। आई ये सब्जेक्ट है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का। क्वाइट काफी, वरीड मीन परेशान होना। आई वॉज क्वाइट वरीड मैं काफी परेशान था। वो काफी प्यासा है। ही इज क्वाइट ट्रस्टी। ही इज क्वाइट ट्रस्टी। ही ये सब्जेक्ट है। इज हेल्पिंग वर्ब है जो ही के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफी, ट्रस्टी मीन प्यासा होना। ही इज क्वाइट ट्रस्टी वो काफी प्यासा है। तुम काफी भूखे हो। यू आर क्वाइट हंग्री। यू आर क्वाइट हंग्री तुम काफी भूखे हो। यू तुम आर ये हेल्पिंग वर्ब है जो यू के साथ यूज होता है। ये पॉइंट नोट कीजिए कि यू के साथ आर यूज होता है और ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ एज यूज होता है और आई के साथ एम यूज होता है। क्वाइट मीन काफी, हंग्री मीन भूखा होना। यू आर क्वाइट हंग्री तुम काफी भूखे हो। हम काफी थके हैं। वी आर क्वाइट टायर्ड। वी सब्जेक्ट आर ये इसका हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और ये वी के साथ यूज होता है। क्वाइट मीन काफी, टायर्ड टायर्ड मीन थका होना। वी आर क्वाइट टायर्ड हम काफी थके हैं। वो काफी शर्मीला है। वो काफी शर्मीला है। ही इज क्वाइट शाई।
ही इज क्वाइट शाई। ये पॉइंट नोट कीजिए कि हर सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हम इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, यानी ही के साथ हम इज यूज करते हैं, दे वी प्लूरल नेम के साथ आर, और इस तरह आई के साथ आपको एम यूज करना होगा प्रेजेंट टेंस में। वो काफ़ी शर्मिला है, ही इज क्वाइट शाई। ही ये सब्जेक्ट है, विच मीन वो, इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, क्वाइट मीन काफ़ी शाई शर्मीला। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो काफ़ी खूबसूरत है, वो काफ़ी खूबसूरत है, शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल, शी इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। शी ये क्या है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन इसको कहा जाता है। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, क्वाइट काफ़ी, और ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत। मैं काफ़ी अच्छा हूँ, आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन हूँ, क्वाइट मीन काफ़ी, और विल मीन अच्छा। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे काफ़ी यकीन है, उसे काफ़ी यकीन है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो मुझे रुलाएगा, मैंने तुम्हें हंसा दिया, आपने मुझे गुस्सा दिलाया, तुमने उसे रुला दिया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी होता है। प्लस मेक, मेक ये कॉजेटिव वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। वो मुझे रुलाएगा, ही विल मेक मी क्राई, ही विल मेक मी क्राई। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने उसे हंसा दिया, मैंने उसे हंसा दिया, आई मेड हिम लाफ, I made him laugh. One more example for better understanding. आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, You made me angry, You made me angry. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमने उसे डरा दिया, तुमने उसे डरा दिया, You made him scary, You made him scary। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसने मुझे पंसा दिया, उसने मुझे पंसा दिया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। रहने दो, मैं कर दूंगा, रहने दो, मैं पकाऊंगी, रहने दो, वो खरीदेगा, रहने दो, मैं देख लूँगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रहने दो, यानी हर सेंटेंस में रहने दो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लीव इट। लीव इट मीन रहने दो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। लीव इट प्लस कामा प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और लीव इट मीन रहने दो। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं इसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। रहने दो, मैं कर दूंगा, लीव इट आई विल डू इट, लीव इट आई विल डू इट। रहने दो, मैं पकाऊंगी, लीव इट आई विल कुक,
Live it, I will cook. Next example for better understanding. रहने दो, वो खरीदेगा. Leave it, he will buy. Leave it, he will buy. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. One more example for better understanding. रहने दो, मैं देख लूंगा. Leave it, I will see. Leave it, I will see. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. रहने दो, मैं जाऊंगा. रहने दो, मैं जाऊंगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते. वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता. हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए. वो अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती है. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से. ऐसे जुमले हमें रोज बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. अपनी बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना. इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो बिहाइंड वंस वर्ड. गो बिहाइंड वंस वर्ड मीन बात से पीछे हट जाना या मुकर जाना. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस गो बिहाइंड वंस वर्ड. वंस के बदले पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माय, योर, आवर, हिज, हर, देयर यूज होगा प्लस अदर वर्ड्स. यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से. दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड. इस वीडियो को स्किप मत करना. अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना. अब हम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं. नो वी कैन नॉट गो बिहाइंड ओवर वर्ड. नो वी कैन नॉट गो बिहाइंड ओवर वर्ड. ओवर ये पोजेसिव एडजेक्टिव है जो वंस के बदले यूज हुआ है. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो अपनी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता. He never goes behind his word. He never goes behind his word. His ये possessive adjective है जो once के जगह यूज हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. हमें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए. We shouldn't go behind our word. We shouldn't go behind our word. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो अपनी बात से कैसे पीछे हट सकती है. How can she go behind her word? How can she go behind her word? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना. तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था. तुम्हें अपनी बात से पीछे नहीं हटना चाहिए था. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स.